45वें ओवर की दूसरी बॉल पर ही तय हो गया, टीम इंडिया ही बनेगी चैंपियंस ट्रॉफी की विजेता। मैच से पहले बांग्लादेश खुद को समझ रहा था शेर, गिल और शमी ने ही लगा दिया कल ठिकाने, पाकिस्तान जैसी कर दी हालत। न रोहित न कोहली, शुभमन के आगे बांग्लादेश की टीम की हो गई बोलती बंद। चलाया ऐसा बल्ला, पाकिस्तान से लेकर बांग्लादेश में मच गया हल्ला। पहले शमी ने याद दिलाई नानी, फिर शुभमन के आगे बांग्लादेशियों ने हार मानी। इस मैच में बांग्लादेश ने पहले बल्लेबाजी की थी। टॉस जीतकर बांग्लादेश ने बैटिंग इसलिए चुनी थी क्योंकि उसको लग रहा था कि हमारे पास तुर्रम खां बल्लेबाज हैं और बोर्ड पर 400 टांग देंगे। एक मौका तो ऐसा आया था जब बांग्लादेश के 35 रनों पर ही 5 विकेट गिर गए थे और 100 रन भी मुश्किल दिख रहे थे, लेकिन उसके बाद तौहीद हृदय और जाकिर अली ने 150 रनों की पार्टनरशिप कर दी और किसी तरीके से गिरते पड़ते बांग्लादेश को 228 के स्कोर तक पहुंचा दिया। बांग्लादेश की तरफ से तौहीद हृदय ने शानदार शतक ठोका और 118 गेंदों पर 100 रन बना दिए। जाकिर अली के बल्ले से भी 114 गेंदों पर टेस्ट मैच वाली पारी में 68 रन आए, लेकिन उन्होंने कम से कम बांग्लादेश की लाज बचा ली और किसी तरीके से बांग्लादेश को 228 तक पहुंचा दिया। लेकिन इधर से टीम इंडिया की तरफ से गजब की गेंदबाजी एक बार फिर से मोहम्मद शमी ने की। जिस मोहम्मद शमी को लोग खत्म बता रहे थे, उनका करियर खत्म बता रहे थे, चैंपियंस ट्रॉफी के सिलेक्शन पर सवाल उठा रहे थे, उन सबका जवाब मोहम्मद शमी ने 5 विकेट लेकर दे दिया। उन्होंने 10 ओवर में 53 रन देकर 5 विकेट लिए। हर्षित राणा, जो कि इस चैंपियंस ट्रॉफी में पहली बार डेब्यू कर रहे थे, उन्होंने 7.4 ओवर में 3 विकेट ले लिए और खर्च किए सिर्फ और सिर्फ 31 रन। इसके अलावा अक्षर पटेल को भी 2 विकेट हाथ लगे और इस तरीके से टीम इंडिया ने बांग्लादेश को 228 पर रोक लिया। इसके बाद इंडिया की बल्लेबाजी हुई तो कप्तान रोहित शर्मा ने तूफानी शुरुआत दिलाई। बिल्कुल T20 वाली अंदाज में आगे बढ़ बढ़कर चौके छक्के लगाए। अपनी पारी में रोहित शर्मा ने सिर्फ और सिर्फ 36 गेंदों पर 41 रन ठोक दिए। इसके बाद विराट कोहली आए, जिन्होंने 22 बनाए। श्रेयस अय्यर 15 पर आउट हो गए तो अक्षर पटेल 8 पर आउट हो गए। एक ओवर पर टीम इंडिया का स्कोर 144 पर 4 विकेट हो गया था। तब लग रहा था कि ये मैच फंस सकता है, लेकिन उसके बाद केएल राहुल और शुभमन गिल ने शानदार नाबाद पार्टनरशिप कर दी और टीम इंडिया को बड़े आराम से ये मैच जिता दिया। शुभमन गिल ने इंडिया की तरफ से शानदार शतक ठोका। 129 गेंदों पर शुभमन गिल 101 बनाकर नाबाद रहे तो केएल राहुल 41 बनाकर नाबाद रहे। अब अगर हम बात पॉइंट्स टेबल की कर लें तो हम ये क्यों कह रहे हैं कि टीम इंडिया सेमीफाइनल में आई, क्योंकि पाकिस्तान ने जिस तरीके का प्रदर्शन किया है उसको देखकर हम ये मान रहे हैं कि पाकिस्तान इंडिया के खिलाफ तो नहीं जीत पाएगी। इंडिया का ट्रैक रिकॉर्ड भी यही कहता है कि इंडिया आईसीसी इवेंट्स में पाकिस्तान को 99.9% हरा देती है। ऐसे में अभी का जो पॉइंट टेबल है उसके मुताबिक न्यूजीलैंड एक मैच में 1 जीत और 2 पॉइंट के साथ नंबर 1 पर है। टीम इंडिया एक मैच में 1 जीत 2 पॉइंट के साथ और नेट रन रेट 0.408 के साथ नंबर 2 पर है। बांग्लादेश नंबर 3 पर है तो पाकिस्तान नंबर 4 पर है। इसी पॉइंट टेबल को देखकर हम कह रहे हैं कि पाकिस्तान की इस आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी से विदाई हो गई है। अब हम ऐसा क्यों कह रहे हैं? मान लीजिए अगला मैच इंडिया बड़े आराम से जीत जाती है, क्योंकि पाकिस्तान जिस तरीके का प्रदर्शन कर रही है वो ना न्यूजीलैंड को हरा पा रही है, अपने घर पे ट्राई सीरीज भी हार रही है, तो वो इंडिया को क्या हरा पाएगी। ऐसे में इंडिया जैसे ही पाकिस्तान को हराएगी 4 पॉइंट के साथ इंडिया नंबर 1 हो जाएगी और सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई हो जाएगी और पाकिस्तान की विदाई हो जाएगी। ऐसे में आप बताइए, इस पूरे मुद्दे पर आपकी क्या राय है? आपको क्या लगता है कौन कौन सी टीमें इस ग्रुप से सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई करेंगी? हमें तो लगता है कि इंडिया और न्यूजीलैंड इस ग्रुप से सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई करेंगी। अब आप बताइए, जो भी आपकी राय हो कमेंट करके बता सकते हैं।